नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करूंगा उत्तराखंड की सपनों की रेल की, जो कि भारत सरकार की भी एक बड़ी महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजना है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट। छोटा चार धाम जो उत्तराखंड में मौजूद है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ तक अभी सिर्फ रोड से ही कनेक्टिविटी है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत संकरी रोड्स हैं, कई जगहों पर एक्सीडेंट्स के खतरे भी रहते हैं और ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी नहीं कह सकते हैं। जब भी मौसम बहुत बुरा होता है, लैंडस्लाइड होता है, तो ये रास्ते टूटते रहते हैं। तो ऐसे में एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए भारतीय रेलवे की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है, जिसका पहले चरण का काम 125 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाना है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग। मैं आपको हमेशा लगातार अपडेट देता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी समय के बाद आज अपडेट लेके आया हूँ। तो ये पार्ट 1 है, आप इस वीडियो को मान के चलिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड, ट्रैक इंस्टॉलेशन से रिलेटेड और टनल्स ब्रिजेस को लेकर कितना काम पूरे प्रोजेक्ट में हो गया है उसके बारे में बताऊंगा। बाद में अगली वीडियो में डीपली समझाऊंगा किस लोकेशन पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और डेडलाइन आगे गई है तो उसके कारण क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी 2025 के अंत तक पूरा होने वाला ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ते बढ़ते अब 2028 तक चला गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज जो हैं वो आ रही हैं, क्योंकि टेरेन कोई आसान नहीं है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2028 में पहला ट्रायल रन जून में होगा, शिवपुरी से ब्यासी के बीच में 13 किलोमीटर का जो ट्रैक है। यहाँ पर काम अभी इस समय बहुत तेज़ी से चल भी रहा है और ये दोनों स्टेशन तेज़ी से आकार ले रहे हैं, तो यहाँ पर तैयारियाँ ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं। ये एक प्रायोरिटी सेक्शन कह सकते हैं आप इस 125 किलोमीटर की रेलवे लाइन का। हालांकि इस प्रोजेक्ट में योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बन चुका है, तो उसको भी कंसीडर ज़रूर करके रखिएगा। वो काम पहले हो गया है, वहाँ पर ट्रेन भी अब चलती हैं, ओरिजिनेट भी वहाँ से ट्रेनें होने लगी हैं। तो ये तो रही प्रायोरिटी सेक्शन की बात। और 2029 की अगर बात करूँ तो दोस्तों उस समय बताया जा रहा है रेलवे बोर्ड की तरफ से, सतीश कुमार जी जो अभी चेयरमैन है रेलवे बोर्ड, उन्होंने बताया कि ट्रायल रन 2028 में और 2029 में रेगुलर सर्विस हम चलती हुई देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिले तो हो रहा है, जैसे कि यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था रेलवे इंजीनियर्स को। ऐसे में यहाँ पर भी जो टेरेन है वो आसान नहीं थी। एक समय था जब डीपीआर तो बनी थी, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी में फेल हो गया था प्रोजेक्ट, और उस समय बताया गया था कि अब ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगेन जब न्यू गवर्नमेंट आई सेंटर में, तो उसने वहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडी दोबारा करवाई एंड देन इस प्रोजेक्ट को एक बड़े लेवल पर लॉन्च कर दिया गया और 2020 में आरवीएनएल को काम दिया गया था इस प्रोजेक्ट को बनाने का। और आज 2026 में जो काम है दोस्तों, 125 किलोमीटर की रेलवे लाइन में 75% काम हो गया है। देखिए अभी यहाँ पर जो 105 किलोमीटर का हिस्सा है वो 16 मेन टनल का हिस्सा है, मतलब प्रोजेक्ट का 80% से ज़्यादा का पार्ट, अप्रोक्स 85% टनल से होकर गुजरेगा। तो आप समझ सकते हैं एक्सकेवेशन कितना मुश्किल रहा है। हैवी टीवीएम मशीन्स लगी हुई हैं, एनएटीएम टेक्नोलॉजी से जो टनल है उसके अंदर काम हुआ है। अब यहाँ पर अपडेट ये है 99 किलोमीटर का काम इन 16 मेन टनल में हो चुका है खुदाई का, जिसमें से 16 मेन टनल का एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गया है और जो 3 टनल बची हैं वो है T1, T5, T14। यहाँ पर कुछ डिफिकल्टीज है जो आ रही हैं, इसलिए थोड़ा काम यहाँ पर डिले हुआ है। इसको अगली वीडियो में अच्छे से कवर अप करूँगा। दूसरी बात, एस्केप टनल की बात करें, क्योंकि एस्केप टनल भी मेन टनल के पैरेलल में ही बनती है इमरजेंसी एग्जिट के लिए। तो यहाँ पर 12 एस्केप टनल जिनकी टोटल लेंथ 98 किलोमीटर हो जाती है, उसमें से 94 किलोमीटर का एस्केप टनल का काम कंप्लीट हो गया है और 12 में से 9 एस्केप टनल जो है वो कंप्लीट हो गई हैं अब तक। तो इन दोनों का टोटल करते हैं। देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट में 213 किलोमीटर का काम टनल का होना था एक्सकेवेशन का, जिसमें से 206 किलोमीटर का टनल एक्सकेवेशन का काम टोटल हो गया है। और अब इनके अंदर लाइनिंग का काम देखा जाए तो टनल में लाइनिंग का काम 150 किलोमीटर का हो चुका है इस प्रोजेक्ट में। तो ये मैंने पूरा टोटल करके आपको बता दिया, जो कि उसमें कुछ और मिसलेनियस ट्रैक रह गए थे वो भी ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पर ब्रिजेस की बात करते हैं। 19 मेजर ब्रिज बनेंगे, 8 मेजर ब्रिज का काम कंप्लीट हो गया है। रेलवे स्टेशन की बात करूं तो 12 रेलवे स्टेशन नए बनाए जा रहे हैं और शिवपुरी और ब्यासी जैसे स्टेशन जो है उनका तेजी से काम चल रहा है। अब 2 टनल की बात और करूंगा। टनल नंबर 13 और टनल नंबर 9 ये ऐसी टनल है जहां पर बैलास्टलेस ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और
लाइनिंग का काम ऑलमोस्ट इसमें हो गया है। टनल नंबर 9 और टनल नंबर 13 इसके आसपास के एरिया को अगली वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। अब दोस्तों देवप्रयाग से जनासू के बीच में भारत की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन टनल जो कहलाएगी, उसका एक्सकेवेशन का काम पिछले साल हो गया था। उसमें भी लाइनिंग का काम काफी तेजी से चल रहा है। 14.58 किलोमीटर की टनल है, इसको भी आप याद रखिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा जटिल काम था जो कंप्लीट किया है यहाँ पर रेलवे इंजीनियर्स ने, जिसमें आरवीएनएल ने इसका काम एलएनटी को दिया हुआ था। अब आता हूँ दोस्तों मेन काम की ओर। मैंने आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी थी ना कि ट्रैक बिछाने का काम मिल गया है कंपनी को, वैसे ही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी मिल गया है एक कंपनी को, और 102.5 102.5 किलोमीटर का ये काम मिला है सीमेंस को। और ये काम सीमेंस को क्यों मिला है? क्योंकि अगर आप लोग अभी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे थे जब ये बन रहा था, और अभी भी आप कश्मीर घाटी वंदे भारत से जा रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पर फ्लेक्सिबल ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम नहीं है, मतलब वायर जो फ्लेक्सिबल होते हैं उस तरीके का इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं है। वहाँ पर रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम है, मतलब एक रोड है कंडक्टर की जिसके अंदर कॉपर मौजूद होता है। वो रॉड फ्लेक्सिबल नहीं होती है, रिजिड होती है, तो उसको वहाँ टनल में लगाया गया है। टनल में इस तरीके का ही इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है। तो ऐसा ही इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 85% जो हिस्सा है टनल में से होके जा रहा है, लगभग 105 किलोमीटर का। तो यहाँ 263 करोड़ की लागत से ROCS टेक्निक से होने वाला है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम। साथ में ही FOCS जहाँ पर ब्रिजेस हैं, मतलब वहाँ तो हम फ्लेक्सिबल ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम का ही काम होता देखेंगे, तो वो भी इसमें थोड़ा सा मिक्स रहेगा काम। तो 102.5 किलोमीटर का काम सीमेंस को मिला है इस प्रोजेक्ट का। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप लोगों को देनी थी। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम मिलने का मतलब भी यही है कि काम अब यहाँ पे ट्रैक बिछाने से लेकर आगे बढ़ चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ। और इतने दुर्गम स्थान पे भी अगर हम रेलवे लाइन बिछा रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन करना भी एक अच्छी बात है। हमारे WAP7 और वंदे भारत जैसी ट्रेनें एक दिन कर्णप्रयाग तक जरूर पहुंच जाएंगी इलेक्ट्रिफिकेशन होने की वजह से। तो दोस्तों इस एंटायर प्रोजेक्ट में 75% का काम अभी तक कंप्लीट हो गया है। ये थी फाइनल अपडेट। आपको कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली अपडेट के लिए वेट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।